तो अपने आप को सही स्थिति में रखने के लिए हमें क्या है, जो हमारे पास स्वयं के ऊपर जो हमारे अंदर जा रहा है और बाहर आ रहा है, एक ही चीज है जो जो अंदर और बाहर जो है निरंतर किसी भी रुकावट के बगैर चलने वाला श्वास है। मन भी कहते हैं, लेकिन मन जो है वो कई बार इधर उधर किसी विचार के द्वारा जब वो बदल भी सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन श्वासों का जो है गति जो है वो निरंतर एक ही समान रहता है। बस वो जब हम ऊंचाई में चढ़ रहे हैं या नीचे उतर रहे हैं तभी थोड़ा सा चेंजेस होता है, वरना जो है वो आपका निरंतर जो है आना जाना लगा रहता है। तो हम उसी को लेके करके हाथों को उंगलियों में उंगलियां और आंखें बंद करके तो श्वासों को आती श्वास और जाती श्वास को महसूस करेंगे, आंखें बंद। और पहले थोड़ा सा चैनल्स को अप डाउन वो करेंगे, आंखें बंद करते हुए अपने श्वासों को महसूस करेंगे, फील करेंगे कैसे जैसे जैसे अंदर जा रहा है। श्वासों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, न लंबा है न करें न छोटा करें, बस श्वास को केवल महसूस करना है। अंदर जाती हुई श्वास के साथ भीतर जाएं और बाहर आती श्वास के साथ बाहर आए। जैसे जैसे हम अपने श्वासों के साथ अपने श्वास को अंदर जाते हुए और बाहर आते हुए महसूस करते हुए अपने सर को, रीढ़ की हड्डी को, उसको फील करें। अंदर जाती हुई श्वास और बाहर आती श्वास के साथ फील करें अपने सर को, आपके रीढ़ की हड्डी को, मेडुला को और रीढ़ की हड्डी को महसूस करें, फील करें। धीरे से अपने हाथों को उठा करके अपने मेडुला पे रखें। अपने हाथों को मेडुला पे रखें। मेडुला पे रखते हुए जैसे ही मेडुला पे रखेंगे तो आपको अवेयरनेस, आपकी सजगता और बढ़ जाती है। जैसे ही आपने उस पे रखा, आपकी सजगता आपके सर पे और रीढ़ की हड्डी पे और पूरे पीठ को आप में महसूस कर सकते हैं। हल्का सा दोनों कोहनी को पीछे की तरफ करें। दोनों कोहनियों को पीछे की तरफ करेंगे तो आपकी रीढ़ की हड्डी को आप महसूस कर पाएंगे। पूरे रीढ़ को नीचे से आप अनुभव कर पाएंगे, ऊपर की तरफ कुछ सर सी जाते हुए आप महसूस कर पाएंगे। उसको महसूस करते हुए तो थोड़ा सा आप अपनी क्षमता से अधिक 1% अपना करके देखें, और थोड़ा सा फिर ढीला कर दें और अपने श्वासों को आती श्वास और जाती श्वास के साथ बने रहें। जैसे जैसे हम अपने श्वासों के साथ एक होते चले जाते हैं, आप महसूस कर पाएंगे आपकी रीढ़ की हड्डी में पूरा मेडुला से सारी ऊर्जा को रीढ़ की हड्डी में जाते हुए, रीढ़ की हड्डी में गया तो आपके पूरे शरीर में फैलता चला जाता है। शरीर के सारे जो वो है सारे जाल जो है आपके रीढ़ की हड्डी के साथ जुड़े हुए हैं, और उस आपको पूरे रीढ़ की हड्डी से पूरे शरीर में फैलता जा रहा है। ऊर्जा को आप फैलते हुए देख सकते हैं। धीरे से अपने दाएं पैर को सामने की तरफ लेके आए। दाएं पैर को सामने की तरफ लेके आए।
पंजों को हिलाएं, पंजों को हल्का सा हिलाएं, दाएं पैर को। और पंजों को हिलाते हुए और उसको हल्का सा श्वास लेते हुए उसको उसको दबाने की कोशिश करें। अपने पंजों को, एड़ियों को, पैर के तलवों को आप उसको महसूस करें। आपको उसको महसूस करेंगे तो आप देख पाएंगे जैसे गुब्बारे को थोड़ा सा दबाया, तो फिर उसके बाद जैसे ही छोड़ा फिर अपने पोजीशन में आ गया वापस। उसी तरह से आप महसूस कर पाएंगे आपकी एड़ियों में जैसे ही दबाव पड़ा, चाहे कम दबाव पड़ा या मध्यम पड़ा या जोर से दबाव पड़ा, जैसे भी आप लेकिन मध्यम मध्यम दबाव रखें, जिससे आपको खुद पता लगेगा कि आपके अंदर जो भी ऊर्जा प्रज्वलित हो रहा है उसको ऊपर जाने में और नीचे आने में आप बहुत महसूस कर सकते हैं। इसी तरह से एड़ियों को एक बार दबाव दबाव करें। दबाव करते हुए आप देख पाएंगे कि अंदर ऊर्जा को बाहर की तरफ जा रहा है। जैसे ही आपने जहाँ उसको छोड़ा, श्वास छोड़ा, तो फिर ऊर्जा जो है फिर वहीं पे आ गया वापस। पिंडलियों को श्वास लेते हुए उसको दबाएं। पिंडलियों को टाइट करें। पिंडलियों को टाइट करते हुए और महसूस कर पाएंगे आप जैसे ही आपने प्रेशर किया, ऊर्जा को बाहर जाते हुए देखे होंगे। और जैसे ही आपने श्वास छोड़ा, आप उसको ऊर्जा को अंदर आते हुए देख पाएंगे। इसी तरह से घुटनों को करें। घुटनों को आराम से वो करें। घुटनों को एक बार प्रेशर दें, श्वास लेते हुए और श्वास छोड़ते हुए उसको वो करें। और धीरे से अपने जांघों को एक बार श्वास लेते हुए टाइट करें और श्वास छोड़ते हुए ढीला कर दें। कमर को भी कर सकते हैं। कमर को भी दायां 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 कमर को टाइट करें। दाएं कमर को टाइट करते हुए दायां जांग, घुटने, आपके पिंडलियां, पैर, तलवे, पंजे, सबको एक बार टाइट करें और श्वास छोड़ते हुए ढीला कर दें। फिर बाएं पैर को सामने लेके जाएं। बाएं पैर को सामने लेके जाएं। फिर पंजों को हिलाएं, आगे पीछे। और पंजों को, पैर के तलवों को और एड़ियों को, दो सबको एक बार जब श्वास लेते हुए टाइट करें और श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए दो बार श्वास लें। पहले छोटा श्वास लें, फिर उसके बाद बड़ा श्वास लें। बड़े सांस लेते हुए उसको टाइट करें और फिर छोटा श्वास छोड़ें। जब छोटा श्वास छोड़ें फिर उसके बाद बड़ा श्वास छोड़ते हुए उसको ढीला कर दें। पिंडलियों को टाइट करें। छोटा श्वास लें और क्या कहते हैं, फिर बड़ा श्वास लेते हुए पिंडलियों को टाइट करें और छोटा श्वास छोड़ते हुए और बड़ा श्वास छोड़ते हुए उसको ढीला कर दें। घुटनों को टाइट करें, छोटा श्वास लेते हुए और बड़ा श्वास लेते हुए और टाइट करें और छोटा श्वास छोड़ते हुए उसको ढीला कर दें। जांघों को छोटा श्वास लेते हुए टाइट करें और लंबा श्वास लेते हुए और ज्यादा टाइट कर दें और छोटा श्वास छोड़ते हुए और बड़ा सांस छोड़ते हुए ढीला कर दें। कमर को टाइट करें। अब दोनों का कमर को, दोनों दोनों बाएं और बाएं, अब दोनों पैरों को भी एक साथ टाइट करेंगे। छोटा श्वास लेते हुए
छोटा श्वास छोड़ दें, बड़ा श्वास से आपको ढीला कर दें। केवल श्वास के साथ बने रहें। अब नाभि को आए, नाभि के पास आए। अगर किसी को भीतर जा सकते हैं तो भीतर चले जाएं। पैंक्रियास, किडनी, लीवर, श्वास लेते हुए टाइट करें और श्वास छोड़ते हुए उसको ढीला करें। 2 मिनट का समय है, अपना हर एक जो है इंडिविजुअली अपना करें। लीवर, किडनी, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, पैंक्रियास, टेस्टिस, लीवर, क्या कहते हैं, यूट्रस, सही तरीके से अपने अपने आप को टाइट करें और लूज कर दें। श्वास छोटा ले, पहले छोटा श्वास लें और फिर उसके बाद बड़ा श्वास लें। और केवल इमेजिन इमेजिन करना है उस जगह को। तो इसको इमेजिन करेंगे तो आपको अपने आप उसको कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड होते हुए आपको महसूस होगा। ऊर्जा को अंदर जाते हुए और बाहर आते हुए महसूस कर पाएंगे आप। इसी तरह से सब को करने के बाद पूरे पेट को एक बार लेंगे। श्वास, छोटा श्वास लेते हुए और बड़ा बड़ा श्वास लेंगे और छोटा श्वास छोड़ते हुए और श्वास छोड़ते हुए पूरा श्वास लेते हुए उसको ढीला कर देंगे। दिल में देखें, वी कैन अपने दिल को देख सकते हैं। श्वास में छोटा श्वास लें, पहले रोकें, फिर बड़ा श्वास लें, फिर छोटा श्वास छोड़ते हुए बड़ा श्वास छोड़ दें। दिल को बड़ा सुकून मिल रहा है। छाती को एक बार श्वास लेते हुए, छोटा श्वास लेते हुए उसको टाइट करें और बड़ा श्वास लें और टाइट कर दें और छोटा श्वास छोड़ते हुए बड़ा श्वास छोड़ देंगे। अब दोनों हाथों को ऊपर, छत के ऊपर, छत के ऊपर लेके जाएं। धीरे से अपने हाथों को, दोनों हाथों को छत पे लेके जाएं और वो झूमे दाएं और बाएं। जैसे यूकलिप्टस का पेड़, सफेदा पेड़ को आप देख सकते हैं या अमरूद के पेड़ को देख सकते हैं झूमते हुए। बस उसी तरह से जितना हो सके उतना ही करें। ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। जितना नहीं भी कर पा रहे तो भी आप उसको इमेजिन कर सकते हैं। छोटा श्वास लेते हुए और झुकें और लंबा श्वास लें और श्वास छोड़ते हुए फिर सीधा हो जाए। पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर इसी तरह से दाएं बाएं, पीछे की तरफ छोटा श्वास लेते हुए और उसके बाद बड़ा श्वास लेते हुए पीछे की तरफ जाएंगे और फिर सीधा होंगे श्वास छोड़ते हुए। पहले छोटा छोड़ेंगे, फिर उसके बाद बड़ा छोड़ेंगे और धीरे से सामने की तरफ इसी तरह से झुकेंगे। जितना कंफर्टेबल हो उतना ही झुकेंगे और अपने दोनों कंधों को छोटा श्वास लेते हुए एक बार टाइट करेंगे और बड़ा श्वास लेते हुए टाइट किया और छोटा श्वास छोड़ते हुए और बड़ा श्वास छोड़ते हुए ढीला कर लिया। अपने दोनों हाथों को उंगलियों में उंगलियां डाल लें और आंखें बंद करके केवल अपने श्वास को, अंदर जाती श्वास के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। न लंबा करें, न छोटा करें, न उसको रोकें, किसी तरह का भी कोई छेड़छाड़ नहीं। बस श्वासों को जैसे जैसे आप अंदर जाते हुए श्वास के साथ
किसी भी विचारों का विचार विचार ना करें, बस अंदर जाती हुई श्वास के साथ भीतर जाएं और बाहर आती श्वास के साथ बाहर आए। जैसे जैसे हम अपने श्वासों के साथ बने रहेंगे, आपको अपने साथ एक अद्भुत अंदर क्रियाओं का अनुमोलन होगा, मतलब आपको परिचय होना शुरू होगा कि आपके अंदर ये भी क्षमता थी, ये भी क्षमता है, बहुत कुछ क्षमताएं हैं। आप अपने को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे आप। यू आर वेरी बिग जायंट। आपके अंदर इतनी क्षमताएं हैं कि आपको अपने अपनी क्षमताओं का पता ही नहीं लग रहा था, आज पता लग रहा है। तो आप अपने आप को बिल्कुल एक पहचानो अपने आप को। यू आर यूनिक इन दिस वर्ल्ड। आपसे बढ़िया और कोई है ही नहीं इस दुनिया में। अपने आप को पहचानो बस। जैसे जैसे आप अपने आप को देख रहे हैं, पहचान रहे हैं, आपसे बढ़िया और कोई है ही नहीं। आपका रोल ही इस दुनिया में, आपका होना ही, आप जहां भी जाएंगे वहां पे आपका वर्चस्व फैलना शुरू हो जाएगा। आपके रहते ही हर कार्य सिद्ध होना शुरू हो जाएगा। इतनी आपके इतनी क्षमता है आपके अंदर। केवल श्वासों के साथ बने रहे। यू ऑल ए गुड मेडिटेटर। आपके श्वासों में इतनी शक्ति है कि बस आपको, आपने जिस दिन उस श्वास को पहचान लिया, आपके अंदर से एक प्यार उमड़ता जा रहा है बाहर की तरफ। जहां भी आप खड़े होंगे वहां पे आपके, आप कर जाते ही वो काम सारे जो चीज नहीं हो रहे थे तो वो काम भी पूरे होने शुरू हो जाएंगे। आपकी प्रेजेंस इतनी लाभदायक है वहां पे। बी विथ योर ब्रेथ। अंदर जाती श्वास और बाहर आती श्वास के साथ बने रहें। किसी तरह का भी, किसी भी, आप में इतनी शक्ति है। यू आर द यूनिक इन दिस वर्ल्ड। संगठन में ही शक्ति है। हम सब जब तक संगठित हैं तब तक और शक्ति पे संग्रहण होता जाएगा और बढ़ता जाएगा। जितना ज्यादा हम लोग कर सकते हैं, हम उतना बढ़िया हम लोग और चीजें कर सकते हैं। बस डेली बैठ के हमें 1 घंटा यहाँ पे एक जो ठोके, इस धरती माँ के साथ हम लोग बैठ के ध्यान कर रहे हैं। धरती माँ भी हमारे साथ बैठ के ध्यान कर रही है।
छोटी छोटी चीजें ही हैं जो हमारे को संग्रहित करना है, जिससे मतलब आपको पता भी नहीं लगेगा कि आप में इतनी क्षमताएं बढ़ गई हैं कि हर चीज आपके अंदर है। जब हम ध्यान में ईश्वर से प्रेम करना सीख लेते हैं, हम समस्त मानवता से वैसे ही प्रेम करेंगे जैसे अपने परिवार से करते हैं, जिन्होंने अपने आत्म साक्षात्कार के द्वारा ईश्वर को प्राप्त कर लिया है। जिन्होंने वास्तव में ईश्वर का अनुभव प्राप्त कर लिया है, केवल वे ही मानवता से प्रेम कर सकते हैं, तटस्थ रूप में नहीं, अपितु सगे भाइयों की तरह एक ही पिता के संतान के रूप में।
जान लें कि सभी जातियों की नसों में एक ही जीवन रक्त संचारित हो रहा है। जब सभी में ईश्वर विद्यमान है और श्वास लेते हैं, तो कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से, चाहे वह किसी भी जाति का हो, घृणा कैसे कर सकता है। हम केवल कुछ ही वर्षों के लिए अमेरिका, हिंदू या किसी अन्य राष्ट्रीयता से संबंध रखते हैं, परंतु हम ईश्वर की संतान सदा के लिए हैं। आत्मा आत्मा को मानव निर्मित परिसीमाओं में बंद नहीं किया जा सकता है। इसकी राष्ट्रीयता ब्रह्म है। इसका देश सर्वव्यापकता है। यदि आप अपने भीतर ईश्वर से संपर्क करें, तो आप जान पाएंगे कि वे सबसे सब में हैं, और वे ही सब जातियों के बच्चे बन गए हैं। तब आप किसी के भी शत्रु नहीं हो सकते। यदि संपूर्ण संसार इस विश्व जननी प्रेम के साथ प्रेम कर सकें, तो मनुष्य को एक दूसरे के विरुद्ध हथियार उठाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। स्वयं अपने क्राइस्ट सरीखे उदाहरण द्वारा हमें सभी धर्मों, सभी राष्ट्रों या सभी जातियों में एकता लानी होगी। हे प्रभु, जीवन और मृत्यु में, रोग, अकाल, महामारी या निर्धनता में मैं सर्वदा दृष्टापूर्वक आपको पकड़े रखूं। यह अनुभव करने में मेरी सहायता करें कि मैं वह अमर आत्मा हूँ, जो बचपन, युवावस्था, वृद्धावस्था और सांसारिक उथल पुथल के सभी परिवर्तन से वो अछूती रहती रहती हूँ रहती है।
केवल श्वासों के साथ बने रहें, इधर उधर किसी विचारों के पीछे ना जाए, जो हम कर रहे हैं। आनापानसति और क्रिया योग का मिश्रण है। ऊर्जा को अपने हाथों को धीरे से अपने छत पे लेके जाएं, छत पे लेके जाएं, छत पे ऐसे सीधा, और उंगलियों को वो करें, उंगलियों को जहाँ आगे पीछे करें, उंगलियों को जहाँ घुमाएं, और जहाँ और धीरे से पंखों पंख की तरह चिड़िया चील कौवे कैसे उड़ते हैं उस तरह से आप हल्का सा जहाँ वहां पे भी आप अपना बाजू के कंधे पे रखें अपने हाथों, और उड़ने का प्रयत्न करें, और उड़ने का प्रयत्न करें, और उंगलियों को टेढ़ा मेढ़ा करके जहाँ उसको वो करें। फिर धीरे से अपने हाथों को मेडुला पे रखें, मेडुला पर रखें, दाई तरफ झुके, दाई तरफ झुके, जितना हो सके उतना ही करें। फिर सीधा हो, फिर बाई तरफ झुके, फिर सीधा हो, पीछे की तरफ करें, जितना हो सके उतना करें, कोई ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। उसी तरह से सामने की तरफ झुके, जितना हो सके उतना ही करें। अपने दाएं पैर को सामने की तरफ लेके जाएं, दाएं पैर को सामने लेके जा करके पंजों को हिलाएं, आगे पीछे दाएं बाएं सब तरफ गोल घुमा लें, क्लॉकवाइज 3 बार और एंटी क्लॉकवाइज 3 बार, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। फिर उसके बाद हल्का सा कड़ा ढीला करते हुए नीचे से ऊपर की तरफ जांघों तक आए, पैर के तलवों को, पिंडलियों को, घुटनों को, और उसके बाद थाइस को हल्का से एक एक बार हल्का सा कड़ा करें और टाइट करें, और उसको ढीला कर दें। जब टाइट कर रहे हैं तो आप देखते हैं देख पाएंगे तो ऊर्जा को बाहर की तरफ जाते हुए, और जैसे ही ढीला छोड़ा ऊर्जा को अंदर की तरफ आप महसूस कर पाएंगे। यही आपका जो है ईश्वरी तत्व के साथ आपका मिलन हो रहा है। इसी तरह से बाएं पैर को भी लाएं वहां सामने, और उंगलियों को घुमाएं, आगे पीछे दाएं बाएं गोल घुमा लें, क्लॉकवाइज 3 बार और एंटी क्लॉकवाइज 3 बार उसको घुमाएं, और उसके बाद कड़ा ढीला करते हुए धीरे धीरे पाँव को उसको नीचे से ऊपर तक लेके आए, बाएं पैर के तलवे, एड़ियां, पिंडलियां, घुटने, जांग, कमर। उसको करने के बाद दोनों पैरों को सीधा रखें, दोनों पैरों को आगे पीछे जा जा फिर एक बार गोल घुमाएं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 3 3 बार घुमा लें। फिर उसके बाद एक बार पूरे पैर को एक बार कड़ा करें, टाइट करें, और उसके बाद ढीला कर दें। फिर उसके बाद अपने दोनों पैर अपने हाथों को खोलते हुए दाएं पैर को पिंडलियों के साथ ऐसे अपने पेट तक लेके आए, घुटने को, दोनों पैरों को दोनों हाथों को लेके आए,
और अपने दाएं पैर के घुटनों के नीचे पिंडलियों को ऐसा नीचे रख के उसको ऐसे दबाते हुए पेट तक लेके आए, थाइस को। तो जितना हो सके उतना ही करें, और ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद छोड़ दें। फिर बाएं पैर को भी ऐसे करें, घुटनों के करने के बाद फिर छोड़ दें। फिर दोनों पैरों को ऐसे बांध लें। फिर उसके बाद ऐसे उठाएं, घुटनों को। तो आपको नाक नाक तक लेके आए। हो सकता है तो ठीक है, नहीं हो सकता तो विजुलाइज कर लें that you are doing that same exercise for many days, and you are already successful. uh, और धीरे से अपने हाथों को अपनी आंखों पे रखें, और आंखों पे रखें, पूरे सर को स्पर्श कर लें। स्पर्श जहां जहां हो रहा है वो स्पंदन करें, पूरे सर को टच करते हुए अपने पूरे कानों को, नाक को, कान को, होठों को, जोड़ी को, गर्दन को, और अपनी छाती को, दोनों बाजुओं को, दाएं और बाएं दोनों बाजुओं को टच करते हुए पूरा स्पर्श करें, जहां जहां स्पर्श हो रहा है। और स्पंदन जरूर होगा, जस जहां जहां वाइब्रेशन जहाँ आपको महसूस कर सकते हैं। इसी तरह से जहाँ अपने कमर को, फिर दोनों पैरों को, सबको टच करते हुए पैर के नीचे तलवों को हल्का सा रगड़ दें, दोनों पैरों को एक एक करके। और रगड़ने के बाद उसको मोड़ लें पैरों को, और जोर से तालियां बजाएं अपने लिए, अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं। आराम से, कोई जल्दी नहीं है, अपने आराम से तालियां बजाने के बाद अपने दाएं हाथ से बाएं कंधे पे अप्रिशिएट करें, और बाएं हाथ से दाएं कंधे पे अप्रिशिएट करें अपने आप को। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू सर। कैसा लगा? बहुत अच्छा। अच्छा, अब तो ऐसा ऐसा ध्यान लगता है कि भाई पता ही नहीं चलता टाइम कब बीत जाता है। वो ध्यान उस दिन से कामयाब होगा जिस दिन आप इंदिरा गांधी को लेके आओगे। सर नाम ही इंदिरा गांधी है क्या? आपने रख दिया नाम? अरे ये नाम नाम देखो ना, कभी मुझे देवानंद कह देते हैं, कभी राजेश खन्ना। वही तो, यही तो इंदिरा पूछ रही हूँ गांधी, सर से। इंदिरा गांधी की जगह कोई और नाम सेलेक्ट करो। वैसे नाम उनका ममता है। सर नाम सबके दिमाग में वही बच्चा है। सर है ये जो नाम रख दे, हाँ, तो नाम रख दे सर। नहीं ऐसा कुछ नहीं है वो। तो वैसी वाइब लगती होगी सर को। वो वैसे वाइब्स आ रही थी। हाँ, लगता है ऐसा। हम्म। कहीं आप बुरा तो नहीं मांग रहे सर, किशन ये जी? तो आपस तो हमारे प्यार ग्रुप से। की आपस की बातें हैं। हाँ, हमारे ग्रुप की आपस की बातें हैं जी, इसमें बुरा क्यों मानेंगे हम। ठीक है सर का सर। प्रेम है। आपस में हंस बोल तो सकते हैं हम। थैंक यू हाँ, सर, थैंक यू। थैंक यू सर।
थैंक यू। आपको कैसा लग रहा है हंस कमर जी? मेरे अच्छा लग रहा है ना सर। अच्छा मैं लग तो रहा है? आती हूँ ना रोज ही। हाँ मैं रोज मीटिंग ज्वाइन करती हूँ आपकी। हाँ जी, आपको कैसा लग हाँ। रहा है मैं वही पूछ रहा हूँ ना। अच्छा लगता है तभी तो। थैंक यू। अगर अच्छा नहीं लगता तो हमने नहीं ना। अच्छा एक लग रहा है। आपके देवेश्वर रानी जी आती हैं, आप जानते हो? देवसी का नहीं। वही रहती हैं आप? कहाँ से? कहाँ से? कहाँ पे? वो आपके इनके सेंटर के पास में ही रहती हैं ये मैडम। इसके सेंटर के पास सर? ये रोमा के सेंटर। मैडम। अच्छा, रोमा के पास। हाँ। अच्छा। मैं नहीं जाती ना उधर, कम ही जाती हूँ। अच्छा। मैं तो जब आपके सामने गई थी, एक दिन फिर गई थी अम्मा, उसके दिन बस फिर मैं नहीं गई। दूर पड़ता है ना सर, हमारे से दूर पड़ता है ना। ओके। हाँ, इस चक्कर में मैं नहीं जाती। ठीक है सर, ओके सर। शुभ ठीक रात्रि। है, शुभ रात्रि। गुड नाइट सर। सर गुड नाइट सर, गुड नाइट। थैंक यू सर सर। थैंक एक यू। बात पूछनी है सर। कैसा लग रहा है? सर अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बस शारदा मैम कहाँ गई? पता नहीं कहाँ गई, वो ठीक हो गई। तितली उड़ गई। हाँ, दिखी नहीं वो। बड़े दिन हो गए हैं, 2-3 क्योंकि दिन जब हो गए। तक जब तक क्या कहते हैं, किसी को जरूरत होती है तब तक आते हैं, और जैसे ही ठीक हुआ उड़ गए। ऐसे ऐसे तो नहीं थे। पता नहीं, वो अच्छी ही थी बड़ी, कहाँ नजर ही नहीं आ रही, बहुत दिन हो गए। सर हाँ। जहाँ सांस जा रही है वहाँ वाइब्रेशन फील हो रहा है, ये महसूस किया। और चक्रा में पूरा। हाँ जी। सर जहाँ सांस जा रही है ना, वहां पे वाइब्रेशन हो रहा है फिर। हम्म। थैंक यू सर, चक्रा में। आत्मवंदन सर। आज वंदन। कैसा लग रहा है मैडम? आप तो ऐसे लग रहे हैं आधा पूरा बदल पूरा चढ़ गया हो। सुपर्ब सर, सुपर्ब सर। ग्रेट एक्सपीरियंस सर। अनएक्सप्लेनेबल सर। अच्छा है। तो तो कैसा करते करते सर हैबिट हैबिट में आ गया है, तो सर वाइब्रेशन कैच हो जाता है हम्म और एनर्जी रोटेट कर लेते हैं आराम से, जैसे जैसे आप बोलते हैं तो अपने आप ऑटोमेटिकली सेंसेस जो है वर्क करते हैं अपने आप ही सर। इट्स गुड सर। ग्रेट एक्सपीरियंस सर। थैंक यू। बस। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। आप भी चंडीगढ़ चंडीगढ़ रहते हैं ना? जी सर, चंडीगढ़ सर। ओके। बेसिकली सर मोहाली है, सेक्टर 91 सर। हाँ हाँ, समझ गया। हाँ जी सर। हमारे टाइम में बन रहा था, मतलब वो जब 47 से इस तरफ को है ना, 47 सेक्टर से इस तरफ जाके। हाँ सर, वो अ, जो आपका स्टेडियम पड़ता है, क्रिकेट स्टेडियम सर, हाँ उससे जी, और हाँ। सीधे 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 निकल आए तो एयरपोर्ट रोड सर बन गया है, जो जो बना हुआ है, बस उसी हम्म को सर क्रॉस करके बिल्कुल पीछे की तरफ, हम्म। जहाँ बाबा बंदा सिंह बहादुर का जो बना है चप्पड़ चिड़ी सर, वहीं पर है। अच्छा। रहते थे 47 सेक्टर में, 47 में रहे हैं, फिर 31 में भी आ गए थे। 31 में भी रहे काफी टाइम। एयरफोर्स स्टेशन है ना पूरा। ओके मैडम।
ठीक है। ओके सर, ओके, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू थैंक सर, यू, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक सर। यू, थैंक यू, थैंक यू Thank you सर, so much. शुभ रात्रि। ग्रेटिट्यूड, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। ओके सर, शुभ रात्रि। थैंक यू सर। थैंक यू मैडम।